इसमें भी मुझे वही इन्हतात का शिकार सोसाइटी नजर आ रही है जो हमारे इन दो लोगों ने ये वीलॉग किया। मेरे से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया। जब वीलॉग अपलोड कर दिया तो उसके आसपास मुझे एक मैसेज भेज दिया, अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे बात करना चाहता हूं। ये सहाफ़ती असूलों पर कहीं पूरा नहीं होता। आप हमेशा एज अ जर्नलिस्ट कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट नहीं होता तो अगले बंदे को बताते हैं कि मैं आपके बारे में एक स्टोरी कर रहा हूं। यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। आप ये नहीं बताते स्टोरी क्या कर रहा हूं, भले ना बताएं। आप ये बताते हैं कि मैं आप पे आर्टिकल लिख रहा हूं, स्टोरी कर रहा हूं, खबर कर रहा हूं, आपका मौक़िफ़ चाहिए। उस मैसेज में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपसे बात करनी है, मुझसे रब्ता कर लें। मुझे क्या पता वो नंबर किसका है। वो तो जब ये वीलॉग हो गया, लोगों ने मुझे भेजा तो मैंने चेक किया कि मुझे कोई मैसेज आया, तो उसमें एक मैसेज मुझे नज़र आया जो एक अननोन नंबर से आया हुआ, जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ। तो पहली तो उन्होंने उसमें एतराज़ किया, मैंने येलो जर्नलिज्म कहा था और उसी गुस्से में उन्होंने पूरा वो वीलॉग कर डाला कि मैंने येलो जर्नलिज्म का किया था। तो उस येलो जर्नलिज्म का उन्होंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। उसके बाद मैं कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ क्योंकि इन्हें रिफ्यूट करना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के इदारों के लिए भी ज़रूरी है। बंद कर देंगे। वो सबसे पहले ये कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं ट्रोलिंग के लिए मुझे टास्क किया हुआ था। अगर मुझे ट्रोलिंग के लिए टास्क किया हुआ था तो मैं बड़े अदब से पूछता हूँ, आप भी पूरे शहर की हमारी बहन बैठी पूरी माजरत के साथ, आप भी खामखा ख़वातीन की प्रेगनेंसी पे प्रोग्राम करते रहे हैं। मुझे नहीं समझ आपको क्या आपके इदारे ने इस काम के लिए रखा हुआ था। आपको याद होगा इनकी स्टोरीज़, ये किस तरह की स्टोरीज़ फाइल करते रहे हैं हमारे दोस्त। मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, मैं उनके काम पे बात कर रहा हूं। आगे इन्होंने बात की कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि शहबाज गिल को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ा और इंटेरोगेट किया, ये इनका स्टार्ट था। इसमें बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। इसमें इन्होंने कोई एलिजिडली, रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जहां किया होगा वो मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने पूरे वसूख से कहा। इसका मतलब इन्हें पता है। अब जो एक हुकूमत ने JIT बनाई हुई उसमें इनको पेश होना चाहिए और बताना चाहिए ये बात, अगर इनके इल्म में है तो। ये पहली इनकी स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के पास एक सैटेलाइट फोन था, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जिससे वो फैज साहब से और गफूर साहब से, आसिफ गफूर साहब से फोन पे बात करते थे, सैटेलाइट फोन पे। वाज़ेह मकसद है कि सैटेलाइट फोन पे अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए किसी बंदे से बात करता हूं रेगुलरली तो किसी कॉन्स्पिरेसी के लिए कर रहा हूंगा, कोई चोरी चकारी करने के लिए, कोई बुरा काम करने के लिए कर रहा हूंगा, किसी साजिश के लिए। अच्छा काम तो हो नहीं रहा होगा वो। अब इसमें इन्होंने मेरे पे तो इल्जाम लगा दिया, लेकिन इसमें जो एक खतरनाक बात हुई है वो ये हुई है कि इन्होंने बहुत ही आला ओहदों पर तैनात लोगों के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि वो भी मेरे साथ शामिल थे। देखिए, अगर मैं आपको फोन करता हूं और किसी छुपके वाले तरीके से फोन करता हूं तो फिर आप भी तो मेरे साथ शामिल है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक छुपके या छुपा के आपको फोन कर रहा हूं। तो इन्होंने उन्हें भी अक्यूज कर दिया। उनमें से एक मोहतरम जो है वो रिटायर्ड हो चुके, एक मोहतरम अभी सर्विंग है, उनको भी अक्यूज कर दिया इस कॉन्स्पिरेसी में। मुझे अब नहीं पता एक्शन किसने लेना है इस चीज पे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा गद्दारी के, बगावत का इन पे मुकदमा बने। मैंने हमेशा कहा मेरी कुछ स्टैंडिंग्स हैं, वो मेरे साथ जो बदतरीन सलूक करेगा उसके साथ भी खड़ा हूंगा। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि बगावत या गद्दारी का कोई मुकदमा इन पे बने, लेकिन और कवानीन होंगे मुनासिब, उनके तहत ये पूछा जाए कि किस तरीके से। मैं तो इसको डिनाई करता हूं। जिस फोन की वो बात करते हैं वो 6 महीने से जायद हो गया है, वो कस्टडी में है। उसमें से अभी तक CDR रिपोर्ट्स आ जानी थी, मैं किस किस से बात कर रहा हूं, उसमें से तो ऐसी कोई चीज नहीं आई। मेरी कभी किसी शख्स से, किसी भी शख्स से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी कभी किसी भी शख्स से किसी सैटेलाइट फोन पे बात नहीं हुई। जिस सैटेलाइट फोन को कहा जाता उससे भी मैंने कभी किसी शख्स से बात नहीं की, किसी भी शख्स से। मैं दो अशखास की बात नहीं कर रहा, किसी भी शख्स से। तो ये भी झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन चले, मेरी हद तक मैंने जैसे बार बार कहा, गरीब की जोरू सबकी भाभी,
मैं तो मिडिल क्लास हूं, मुझे तो आते जाते आप ठोकते जाएंगे ना, मेरा तो किसी ने पूछना नहीं। लेकिन अब आपने, वो कहा जाता है रेड लाइन, अब आपने वो रेड लाइन क्रॉस की है। मैं देखना चाहता हूं कि रेड लाइन सिर्फ इस्माइल गिल का पोता क्रॉस करे तो तभी कुछ होता है, या इन बहुत बड़े ताकतवर मीडिया हाउसेस में बैठे अगर कोई दोस्त करते हैं तो उनको चले। मैं ये नहीं कह रहा वो वाले केसेस रजिस्टर्ड हों, मैंने पहले कहा उनके मैं हक में नहीं हूं, लेकिन पूछगिछ तो होनी चाहिए।